हाय। हेलो। आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की हिंदी का काव्य खंड। और 9th कक्षा के काव्य खंड में सबसे पहला काव्य जो है वो कबीर जी द्वारा लिखित साखियां एवं शब्द है। ये साखियां कबीर जी ने जो लिखी है वह सदोकड़ी भाषा में लिखी है। पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। हमेशा कवि का नाम और भाषा का नाम जरूर याद करें। कबीर जी की भाषा सदोकड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें उन्होंने साखियां और शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब कोड़ी अनंत न जागे। इस पहली साखी में मानसरोवर के दो अर्थ हैं। पहला, एक ये तिब्बत की पवित्र झील का नाम है मानसरोवर। दूसरा, कबीर जी इस पवित्र झील के द्वारा हमें जो समझाना चाहते हैं वो उसका अर्थ है। अब कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। देखिए, मानसरोवर सोवर जल मतलब मान मतलब मन, सरोवर मतलब तालाब। ठीक है, सरोवर भी बोल सकते हैं, तालाब भी बोल सकते हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि मन रूपी तालाब, मन रूपी सरोवर, जो हमारा मन होता है, मन रूपी सरोवर, मन रूपी तालाब। ठीक है। सुभर जल, सुभर का अर्थ क्या है, पवित्र जल। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में कि मानसरोवर जो है वो तिब्बत की पवित्र झील। झील में क्या होता है, जल होता है। लेकिन कबीर जी यहाँ पर मानसरोवर का उदाहरण देते हुए हमारे हृदय की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, देखिए। मन रूपी सरोवर में पवित्र जल भरा हुआ। अब जल तो भरा नहीं हुआ हमारे हृदय में, हमारे मन में। क्या भरा होता है हमारे मन में, विचार। ठीक है, मन रूपी जो तालाब है उसमें पवित्र विचार भरे हुए हैं। ठीक है। अब पवित्र विचार किस जीव में भरे होते हैं, जो हरि भक्त होता है, जो ईश्वर का भक्त होता है, मतलब जो कहीं ना कहीं भगवान को मानता है, उसके अंदर हमेशा अच्छे विचार भरे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मान सरोवर, मन रूपी सरोवर में सुबह जल, पवित्र जल भरे हुए हैं। ठीक है। हंसा केली कराई। अब देखो, जो मानसरोवर जो झील है, जो तिब्बत की जो झील है, उस झील में, उस जल में जो हंस जो है ना वो खेल रहे हैं। एक साधारण सा अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि जो मन रूपी सरोवर है उसमें पवित्र विचार भरे हुए हैं। और हंसा केली कराई। ठीक है। अब यहाँ पर हंसा जो है वो कौन है, जीवात्मा, हम लोग जो ईश्वर को मान। ठीक है। अब क्या बोला है कि जो जीव आत्माएं जो हैं, जो हंस रूपी जो आत्माएं हैं, वो यहाँ पर क्रीड़ा कर रही हैं। हंसा केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेलना। ठीक है। कि हम यहाँ पर जो जीव आत्माएं हैं, हंस रूपी जो जीव आत्माएं हैं, वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, देखिए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। ठीक है। अब मुक्ता फल का अर्थ क्या होता है, मोती रूपी फल। मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, मोती रूपी फल। देखो, पहले मैं आपको साधारण सा अर्थ बताती हूँ। एक मानसरोवर है, झील है, तिब्बत की पवित्र झील है, उसमें जल भरा हुआ है। उसमें हंस जो है वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं वो हंस, मोती चुग रहे हैं, मोती चुगने का काम कर रहे हैं उस झील में। अब उड़ी अनंत न जाए। अब हंस जो है वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं, मोती चुग रहे हैं। अब उन्हें इतना आनंद आ रहा है ना उस मोती के चुगने के खेल में, उस क्रीड़ा में, कि अब वो उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। होता है ना, छोटा बच्चा तो बाहर खेल रहा हो, घर में उसे मम्मी बुला रही आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन उसका आने का मन नहीं होता। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मानसरोवर एक झील है, उसमें हंस जो है वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुके मतलब कि वो मोती चुगने का खेल खेल रहे हैं। अब उन्हें इतना आनंद आ रहा है इस खेल में कि वो उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते।
अच्छा, ये था एक साधारण सा, लेकिन यहाँ पर जो कबीर जी कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि मन रूपी जो सरोवर है उसमें हमारे पवित्र विचार भरे, मतलब जो ईश्वर भक्त होता है, ईश्वर भक्त के हृदय में सदैव हमेशा पवित्र विचार भरे होते हैं। और जो हंस रूपी जो जीव आत्माएं हैं, हंसा केली कराई, और जो जीव आत्माएं, जो हंस रूपी जो जीव आत्माएं हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब वो मोती रूपी फल चुग रहे हैं। ठीक है, कौन सा? मुक्ता। यहाँ पर मुक्ता का अर्थ है मुक्ति। हम मुक्ति पाना चाहते हैं, मतलब जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, संसार दोबारा जन्म ना मिले। ठीक है, तो वही कह रही हूँ कि हंस जो है, वो हंस रूपी जो जीवात्माएं हैं, वो मुक्ति पाने के लिए भक्ति कर रही है, और उस भक्ति के खेल में इतने आनंदमय हो गए हैं कि अब वो ईश्वर के चरणों से कहीं नहीं जाना चाहते। समझना? दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ कि मन रूपी सरोवर है, मान सरोवर सुभजन, मन रूपी सरोवर है जिसमें पवित्र विचार भरे, और पवित्र विचार हरि भक्त ईश्वर की मानने वाले जीव में ही होते हैं। हंसा केली कराई, और जो हंस रूपी जो जीव आत्माएं हैं वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मतलब अगली लाइन, मुक्ता पर मुक्ता चुके, कि वो मोती रूपी जो मुक्ति का जो मोती है उसको चुग रहे, मतलब वो मुक्ति पाना चाहते। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत हुए। अब यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं? देखो, प्रेमी, प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला। अब यहाँ पर प्रेम करने वाला कौन है? जो ईश्वर भक्त है। ठीक है, ईश्वर भक्त कौन होता है? जिसके हृदय में कोई अहंकार नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बोला है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, मतलब जो अहंकारी होता है ना, जो अहंकार जिसके अंदर भरा होता है, अगर वो प्रेमी को ढूंढने के लिए निकले, ईश्वर को ढूंढने के लिए निकले, कभी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। प्रेमी उसे मिल ही नहीं सकते, मतलब ईश्वर उसे प्राप्ति नहीं हो सकते, और उसे ईश्वर भक्त भी प्राप्त नहीं हो सकते। मतलब ईश्वर को पाना तो बहुत दूर की बात, लेकिन ईश्वर के भक्तों की भी प्राप्ति नहीं हो सकती अगर अहंकार भरा हुआ है। ठीक है, तो जो अहंकारी होता है इस दुनिया में, उसे प्रेमी अगर वो ढूंढने निकलता है, ईश्वर को ढूंढने के लिए निकलता है, तो उसे कभी भी प्रेमी नहीं मिल सकता, ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेमी को प्रेमी मिले, मतलब जो खुद प्रेमी है, जो बिल्कुल भी अहंकारी नहीं हो, उसे ही प्रेमी मिलता है, मतलब उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सव्य सम्मित हो, और जब हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है और जब ईश्वर प्राप्ति होती है ना, तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जो विष है किसे कहा गया? बुराइयों को कहा गया। तो सभी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और सभी बुराइयां अमृत में बदल जाती हैं, अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तीसरी साथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी। बिल्कुल सही कहा है कबीरदास। और इस साखी का तो ध्यान हमेशा रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहा है कबीर जी ने? देखिए, देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती का अर्थ होता है हाथी। कि कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मतलब ना हमें हाथी, जो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। अब ज्ञान की तुलना हाथी से क्यों की गई? देख, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज दुली चढ़ारी। ठीक है, जैसे हाथी की जब हम सवारी करते हैं तो देखा होगा हाथी के ऊपर एक कपड़ा सा बिछा होता है, मतलब लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, कुछ भी कपड़ा, मतलब कि आसन बिछा होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसी जब हम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करेंगे
तो सहज दुलीचा डारी। ठीक है, यहाँ पर जो दुलीचा है वैसे तो उसे कालीन कहते हैं, लेकिन छोटा आसन कहते हैं जो हाथी पर बिछा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, कौन सा हमें आसन धारण करना चाहिए, धैर्य। हमें धैर्य धारण करना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए। मतलब हमें हाथी की तरह ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की गई है। जब हम हाथी की सवारी करते हैं तब हाथी के ऊपर एक छोटा आसन बिछा होता है, सहज दुलीचा डाली। दुलीचा का अर्थ क्या होता है, आसन, छोटा आसन। ठीक है, सहज मतलब सहजता। कि जैसे हाथी के ऊपर एक छोटा आसन बिछा होता है, ऐसे ही जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, तो हमें भी सहनशीलता को धारण करना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए। स्वान रूप संसार, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। अब संसार की तुलना किससे की गई है, क्या कहा है कबीर जी ने संसार को, कुत्ता का। कि संसार जो होता है ना कुत्ते की तरह होता है, भूखन दे जग मारी। देखो कुत्तों का काम क्या होता है, भौंकना। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो संसार जो मर्जी करे वो उसे कहने दो। मतलब कुत्ता है, उसे भौंकने दो। ठीक है, भूखन दे जग मारी, अर्थ क्या है, भूखन मतलब भौंकना, भौंकने दो। उसके ऊपर अपना समय व्यर्थ मत करो कि संसार क्या कहेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो संसार की व्यर्थ बातें मत सुनो। ठीक है, इसीलिए क्या कहा है, देखो हाथी भी जब चलता है ना, अपनी मस्त चाल चल रहा होता है, उसके पीछे हाथ में कुत्ते भौंक रहे होते हैं हाथी के पीछे, तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। ठीक उसी तरीके से हमें भी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है। ठीक है, धैर्य के साथ करनी है, सहनशीलता के साथ करनी है। और अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो संसार कुछ भी कहे उसे कहने दो। क्योंकि संसार जो है वो एक कुत्ते की तरह, कबीर जी ने बताया कि कुत्तों का कार्य तो भौंकना ही होता है। उनके कार्य, इस भौंकने वाले कार्य में, कुछ भी कहने वाले कार्य में ध्यान देकर अपना समय व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, चौथी साथी, पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निर्पक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बिल्कुल सही कहा है कबीर जी ने। क्या कहा है, पका पकी, पक्ष विपक्ष। पका पकी, पक्ष विपक्ष को क्या कहते हैं, जब हम फेवर में किसी की बात कर रहे होते हैं, जब अनफेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पक्ष विपक्ष। ठीक है, पका पकी के कारण मतलब वह पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सारा जग जो है किसी ना किसी की पक्षपात कर रहा है कि वो अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, वो धर्म बेकार है, वो बेकार है। कोई ना कोई किसी ना किसी पक्षपात में बात कर रहा है। ठीक है, तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते को बता रहे हैं कि कभी जो है पका पकी के कारण, मतलब कि पक्ष पक्षी कारण सारा जग जो है ईश्वर को भूला बैठा। सारा जग जो है वो ईश्वर को भूला बैठा है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक का मतलब होता है निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात किए। अगर आप हरि का नाम लेते हैं, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं बिना किसी पक्षपात के, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है। मतलब सच्चे संत की विशेषता बताइए कबीर जी ने कि आजकल कितने संत घूम रहे हैं और कितने लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के, लेकिन अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, किसी एक का सम्मान कर रहे हैं और बाकियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर आप पक्षपात में जी रहे हैं, तो आप सच्चे संत नहीं हैं। कबीर जी ने क्या कहा है कि अगर हम पक्ष और विपक्ष में हैं, ठीक है, मतलब कबीर जी ना पक्ष और विपक्ष का विरोध करते, ठीक है, कि पूरा संसार जो है
वो पक्ष विपक्ष में ईश्वर को भूला बैठा। ठीक है, और कबीर जी इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि जो निष्पक्ष होता है, जो निष्पक्ष होकर भक्ति करता है, वही सच्चा संत होता है। पांचवी साखी, हिंदू मुहा राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। अब यहाँ पर कबीरदास जी देखो, कबीरदास जी ना निर्गुण उपासक थे। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निराकार। मतलब वो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, ईश्वर का नाम जपने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हो। ठीक है, उनका मानना था कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मतलब किसी कट्टर थे किसी एक ईश्वर को लेकर, ऐसा नहीं। वो मानते थे कि ऊपर ईश्वर एक ही है। ठीक है, तो ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। अब कैसे कहा देखो, हिंदू मुहा राम कही, मुहा का अर्थ होता है मर जाना। हिंदू जो है वो राम 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 कहते हुए मर रहा है। ठीक है, मतलब पक्षपात कर रहा है कि हिंदू धर्म अच्छा है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है वो खुदा 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 करते करते मर रहा है। ठीक है, मतलब पक्षपात करके मर रहा है। मतलब देखो, यहाँ पर कबीर जी ने पक्षपात करने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, हम चाहे किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन ईश्वर ऊपर एक है। ठीक है, कहे कबीर तो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीर जी कहते हैं कि जीता वही है जो दोनों के निकट नहीं जाता। और क्या है कि जीता वही है जो कोई पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर भगवान का नाम ले। ठीक है, कि मतलब वही व्यक्ति जीवित रहता है जो मतभेद में लड़ाई झगड़े में पड़ता ही नहीं। ठीक है, आप ईश्वर को मानते हैं तो लड़ाई झगड़े किस बात। तो कबीर जी कहते हैं जो मतभेद में नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, पक्षपात में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति जीता, वही ईश्वर की उपासना करता है और वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। देखो, मरना सभी ने, यहाँ पे कबीर जी ने ये नहीं कहा कि वो अमर हो गया, मतलब कि अमर मतलब कभी मरेगा नहीं। मतलब ये कहा है कि मतलब सच्चा भक्त वही है। ठीक है, सच्चा भक्त वही है, सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर रहा है, ईश्वर की सच्ची उपासना भी वही कर रहा है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, जो मतभेद में नहीं पड़ रहा है, जो पक्षपात नहीं कर, जो दोनों के निकट नहीं जा, मतलब कि वो कोई पक्षपात नहीं करता। कबीर जी यहाँ पर देते हैं। हाँ जी, छठी साथी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जी। अब यहाँ पर कबीर जी जो है वो तीर्थ स्थानों का विरोध करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कबीर जी निर्गुण उपासक, वो ईश्वर के नाम जाप को महत्वता देते। ये तीर्थ स्थानों पर जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह में जाने का वो विरोध करते। ठीक है, उनका मानना है कि ईश्वर भक्ति जो है वो सिर्फ नाम जाप से भी होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, और साथ में वो भेदभाव को भी मना करते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें किसी भी धर्म और किसी भी तीर्थ स्थान को लेकर। देखो, काबा पीरी काशी भैया, कबीर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मतलब कि भेदभाव और मतभेद को खत्म करते हुए क्या कह रहे हैं कि काबा जो है वो काशी बन जाए, राम ही भया रहीम, राम जो है वो रहीम बन जाए। ठीक है, मतलब काबा और काशी में कोई अंतर ना रह जाए, राम और रहीम में कोई अंतर ना रह जाए। ठीक है, देखो बच्चे, इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दूंगी। स्कूल हो, बाजार हो, ठीक है, या कोई भी
पार्क वगैरह हो गए, कोई भी सामाजिक कोई भी जगह है, स्थान है, क्या वहां पर किसी भी स्कूल वगैरह, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई भी सामाजिक स्थान, कहीं पर भी ये कहा जाता है कि ये मुसलमान का है और ये हिंदू का? नहीं कहा जाता ना। हम सब एक ही जगह से सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, ठीक है, हम सब एक ही जगह से सामान खरीद रहे हैं। इलाज करवाना है तो बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के हम किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा रहे होते हैं, और बिना ही किसी भेदभाव के हम एक ही विद्यालय में एक साथ कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, है ना, और एक साथ कई अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं। और वो किस जाति के हैं, कौन सी जाति के नहीं है, और साथ में वो बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, टीचर अध्यापक कौन सी जाति है, कौन से धर्म का है, कोई भेदभाव नहीं है। हम निष्पक्ष होकर सभी स्थानों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीर्थ स्थानों में ही क्यों इतना भेदभाव कि ये मुसलमानों का पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, ये हिंदुओं का है? तीर्थ स्थानों को ये लेकर इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी पक्षपात क्यों? सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे वही भेदभाव को खत्म करते हुए, भेदभाव का खंडन करते हुए, भेदभाव का विरोध करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भय, कि काबा जो है वो काशी बन जाए और राम जो है वो रहीम बन जाए। ठीक है, कोई भेदभाव ना रहे। पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, वो हिंदुओं का भी होना चाहिए, मुसलमानों का भी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोट चून मैदा भया, मोट चून का यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पे देखो, जो आटा है, मोटा आटा, मोटे आटे से ही मैदा बनता है, इसे बारीक पीसते जाए, पीसते जाए, पीसते जाए, मैदा बन गया। ठीक है, मैदा बना किससे? आटे से ही तो बना, बस उसे बारीक पीस दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, मोट चून मैदा भया, मतलब मोटे आटे, जो धर्म के जो भी, जो धर्म के जो भाया अडंबर जो है ना, वो पता है कैसे दिखाई देते हैं? जैसे मोटे चूने को, मतलब मोटे आटे को पीस कर, बारीक पीस कर मैदा बना दिया जाए। ठीक है, अब क्या, बैठे कबीरा जी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो बैठकर उसका भोग कर रहा हूँ, दोनों का भोग कर रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, मतलब कि दोनों धर्मों का आनंद ले रहा हूं। बैठे कबीरा जी। देखो, मोट चून का अर्थ है यहाँ पे मोटा आटा, और जीन का अर्थ है यहाँ पर भोजन कर। ठीक है, बैठी मतलब बैठना, कबीरा मतलब कबीर जी। ठीक है, क्या बोला है, मोट चून मैदा भाया, मतलब कि जो धर्म के भाया अडंबर होते हैं, वो मोटे आटे को बारीक पीसकर जैसे मैदा बनाया जाता है ना, वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह बैठे कबीरा जी, मतलब कि वो तो जैसे, मतलब कि बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं ना, ऐसे ही वो दोनों धर्मों का आनंद ले रहे हैं, मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी दोनों धर्मों की एकता, मजबूती पर, दोनों धर्मों में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लड़ाई झगड़े पर, वो एकता पर बल दे रहे हैं कि धर्म एक है, ईश्वर एक, और हमें एक हो जाना जी। आखिरी साथी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना हुई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्म, कि कोई भी अगर व्यक्ति ऊंचे कुल, कुल मतलब खानदान, अगर ऊंचे कुल में, ऊंचे खानदान में जन्म लेता है, तो ऊंचे खानदान में जन्म लेने से वो ऊंचा नहीं बन जाता है। जे करनी ऊंच ना हुई, अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो, मतलब अर्थ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं, तो वो चाहे कितने भी ऊंचे खानदान में जन्म ले ले, वो ऊंचा नहीं कहलाएगा। ठीक है, बड़ा नहीं कहलाएगा, उसका कोई मान नाम सम्मान नहीं है। सुब्रन कलश सुरा भरा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर क्या बताया, सुब्रन कलश, देखो सुब्रन का मतलब सोने का, कलश मतलब कलश, सुरा भरा, सुरा का मतलब शराब, मदिरा,
भरा मतलब कि भरा हुआ, मतलब कि जैसे कि मान लो कोई सोने का कलश है, उसमें मदिरा भरी है, उसमें शराब भरी है, साधु निंदा से, जो साधु होगा ना, सच्चा साधु जो होगा, उसे लालच नहीं आएगा कि ये सोने का कलश है, वो उसकी निंदा ही करेगा। वो कहेगा कि इसमें मदिरा भरा, इसमें शराब भरा, उसकी निंदा करेगा, उसकी बुराई करेगा। जो सच्चा संत होगा, सच्चा साधु होगा, वो उसकी तारीफ नहीं करेगा। ठीक है, तो वही बताया है कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि देखो, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं है तो आप ऊंचे नहीं कहलाओगे, आपका कोई मान नाम सम्मान नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई सोने का कलश अगर शराब से भरा हुआ है तो सच्चा संत उसकी निंदा नहीं करे। मतलब यहाँ पर कबीर जी कर्मों पर, हमारे कर्मों पर बल दे रहे कि हमारे कर्म अगर अच्छे हैं ना, तो चाहे हम कितने भी निम्न जाति के हैं, चाहे कितने भी गरीब हैं, चाहे कितने भी छोटी जाति के हैं, निम्न जाति के, तो कोई भी हमारा अपमान नहीं है, हमारा कुछ वो नहीं है, हम अपने आप अपने कर्मों से ऊंचे बनते हैं अगर हम, हमारे कर्म अच्छे। तो यहाँ पर अच्छे कर्मों पर बल दे रहे हैं कबीर जी। हाँ जी, पहला शब्द जो कि बहुत आसान है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको मतलब मुझे, कि मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं कि मतलब ईश्वर को कहाँ, कहाँ, यहाँ पे मुझे मतलब ईश्वर, ईश्वर को कहाँ ढूंढे बंदे है, मतलब मनुष्य है, ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास हूँ, ईश्वर तो तेरे पास ही है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश। देवल का मंदिर, मतलब ना तो मैं किसी मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा कैलाश में। मतलब अगर ये कहा जाए ना कि ईश्वर जो है वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, काबा कैलाश में ही मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ मंदिर, मस्जिद, काबा कैलाश में नहीं मिलती। ना तो कोने क्रियाक्रम और ना ही किसी, मतलब कि पाठ पूजा करने के लिए कोई क्रियाक्रम, कोई कर्म कांड वगैरह में ईश्वर प्राप्ति नहीं है। ना ही योग विराग में, और अपना घर परिवार गृहस्थी छोड़कर जंगलों में चले जाओ, साधना करो, उसमें भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। खोजी होए तो तुरतो मिलो। अगर मुझे ढूंढोगे ना, मतलब ईश्वर को ढूंढोगे, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर में मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश, मतलब कि क्षण भी नहीं लगेगा, मैं तुम्हें मिल जाऊं। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे साधो सुनो, सब श्वासों की श्वास, कि ईश्वर जो है ना हमारी सबकी सांसों में बसे। मतलब अगर ईश्वर को ढूंढना है ना, तो वो हमारी सांसों में बसते हैं, सांसों में मिलते हैं। मतलब अगर हम नाम जाप करें, घर पर बैठकर भी करें, ठीक है, बिना किसी मंदिर मस्जिद में जाए भी, तो ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी, आखिरी शब्द, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। देखो कबीर दास जी ने ना अपने जीवन में ना ज्ञान पर बहुत बल दिया। ठीक है, क्या कहा है कि हे संतो, कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति पर बल देते हुए क्या कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी में, कि मतलब जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की आंधी आती है, ब्रह्म की टाटी सदे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ठीक है, ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म का क्या अर्थ है, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है संधि। टाटी का मतलब क्या है, देखो वैसे टाटी किसे कहते हैं, आपने देखा होगा जब टेंट वगैरह लगता है, तो कुछ बांस की लकड़ियां वगैरह पर वो पर्दा, वो टेंट बांधा जाता है। तो वो जो बांस की जो लकड़ियां होती है ना, ठीक है, वो जो बांस होता है उसे कहा जाता है टाटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि जब ईश्वर प्राप्ति होती है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तब कोई भी भ्रम नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। जिस प्रकार तेज हवा, यहाँ पे देखो ज्ञान तो किसके समान का है, आंधी के समान का है। कि जब ज्ञान की आंधी आती है ना, जब तेज हवा चलती है, जब आंधी आती है, तब आपने भी देखा होगा सब कुछ उड़ता चला जाता है। अगर बाहर कुछ है तो उड़ता चला जाता है, इवन पेड़ तक टूट जाते हैं, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है ना, तब क्या होता है,
सारे संदेह खत्म हो जाते हैं, भ्रम खत्म हो जाता है। टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। ठीक है, कोई भी माया, कोई भी बंधन, कोई भी संदेह नहीं रहता है, सब उठ जाता है। हिति चित की द्वे धुनी, देखो ये वाला शब्द जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सुनना। हिति चित की द्वे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। ठीक है, यहाँ पे धुनी का अर्थ क्या है? कोई भी स्तंभ या कोई एक सहारा। ठीक है, गिरानी मतलब कि सहारा टूट गया, मोह बलिंडा टूटा। ठीक है, बलिंडा मतलब कि जैसे कोई छप्पर है। ठीक है, छप्पर की लगाने के लिए कोई मजबूत लकड़ी जो है। ठीक है, अगर आप अर्थ नहीं भी लिखेंगे ना, सिर्फ वाक्य लिखेंगे समझकर, अच्छे से समझकर, तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि देखो पहली दो लाइनों में कि जब ज्ञान की आंधी आती है ना, दूसरी लाइन सभी जो है ज्ञान की आंधी आने पे सब कुछ उड़ जाता है, मतलब कि सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, मोह माया के बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया है? हिति चित्त की द्वे धूनी गिरानी, मतलब जब ज्ञान की आंधी आती है ना, तो जो मोह माया, जो लोभ को सहारा देने वाली जो मजबूत लकड़ी जो होती है, देखो बलिंदा, बलिंदा का अर्थ मैंने बताया अभी क्या होता है, मोटी लकड़ी। ठीक है, तो क्या बताया, जो मोह माया को सहारा, धूनी का अर्थ मैंने बताया सहारा, मोह माया को सहारा देने वाली जो मजबूत लकड़ी जो होती है ना, टूट जाती है। मतलब जब हमें ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त होता है ना, हमारे अंदर से सब मोह माया लालच बुराइयां लोभ ये सब खत्म हो जाता है। तो इन सब बुराइयों को जो सहारा देने वाली जो चीजें होती है ना, वो भी सब गिरती चली जाती है, वो भी सब खत्म हो जाती है। कृष्णा छानी पर घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या होता है? लालच। ठीक है, कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, भांडा फूटा मतलब भेद खुल। ठीक है, अब क्या बताया है कि तृष्णा छानी पर घर ऊपर। ठीक है, मतलब कि जो तृष्णा का छानी, छानी का अर्थ होता है छप्पर। ठीक है, क्या बताया है? जो तृष्णा का छप्पर है मतलब छत है। ठीक है, मतलब कि जो मान लो एक घर है, घर पर छत तो होती है, सबकी होती है। तो यहाँ पर क्या बोला कि हमारे अंदर जो एक छप्पर था ना, मतलब कि जो तृष्णा का लालच का जो छप्पर था वो भी उड़ जाता, लालच खत्म हो जाता। तो बुद्धि का भांडा फूटा, जो बुरी बुद्धि जो हमारे अंदर होती है ना, ठीक है, उसका भी भेद खुल जाता। देखो ये सच्चाई है बच्चे, अगर ईश्वर पर विश्वास नहीं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं, देखो हर इंसान में बुरे विचार और अच्छे विचार दोनों, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों होती है, हर किसी में होती है। लेकिन अगर ईश्वर पर विश्वास होने लगे ना, धीरे धीरे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने लगे, तो हमारे अंदर से बुराइयां खत्म होती चली जाती। ठीक है, फिर वो बुरे विचार अगर आते भी है ना, पल भर में खत्म हो जाते। ठीक है, अच्छे विचारों का दबाव बनता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूरे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाती। ठीक है, तो क्या बोला, अगर ज्ञान रूपी आंधी आती है ना, दूसरी लाइन में क्या बताया कि सब मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। तीसरी पंक्ति में क्या बताया कि मोह माया को के बंधनों को सहारा देने वाली जो मोटी लकड़ी बताई है, वो जो होती है ना, वो भी उड़ जाती है। ठीक है, चौथी लाइन क्या बताई है कि जो हमारे अंदर जो तृष्णा होती है, लालच होता है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, को बुद्धि का भांडा फूटा, और जो बुरी बुद्धि होती है उसका भी भांडा फूट जाता है, मतलब उसके भेद खुल जाते हैं, हमारी बुरी जो बुद्धि होती है वो खत्म हो जाए। देखो आखिरी चार पंक्तियां रह गई। जोग जुक्ति करे संतो बांधी, मिर्चू चुवे न पानी। ठीक है, सबसे पहले में जोग का अर्थ होता है योग, जुक्ति का अर्थ होता है प्रयत्न, योजना, मिर्चू का अर्थ होता है थोड़ा भी, चूहे मतलब कि जैसे मान लो कि बहुत तेज बारिश हो तो हमारी छत में से पानी टप 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 करके रिसने लग जाए। ठीक है, पानी मतलब पानी। ठीक है, तो क्या बताया है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हम जीव आत्मा होती है, जीव आत्मा के
देखो हमारे हृदय को एक तरह से छप्पर बताया गया है, हमारे दिमाग को छप्पर बताया गया है, ठीक है। तो क्या है कि ये तो बुराइयां जो है ना, बुराइयां, हम जीवात्मा की जो बुराइयां, देखो जीवात्मा के अंदर जो बुराइयों वाले जो विचार होते हैं ना कहीं छप्पर की तरह बंधे होते हैं हमारे अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सभी के अंदर होते हैं बुरे विचार, ठीक है। जीवात्मा ने ना ये अपने छप्पर की तरह बांध रखे होते हैं ये, ठीक है, मतलब कि छत की तरह बांध रखे होते हैं बुराइयां, ठीक है। अब क्या बोला है कि ताकि एक भी बूंदी मतलब कि हम अब जैसे अपने घर पे छत रखते हैं ताकि बारिश हो तो कभी भी पानी जो है हमारे घर के अंदर ना, तो इसलिए हम छत रखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, अगर ज्ञान रूपी आंधी आती है ना तो क्या होता है, अगली लाइन, कूड़ कपट काया का निकस्या, ठीक है। कूड़ कपट मतलब जो गंदगी होती है, हमारे शरीर की गंदगी जो होती है, निकस्या मतलब निकल गया, वो निकल जाता है, ठीक है। हरि की गति जब जानी, जब हम ईश्वर को जानते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी बुराइयां होती हैं सब निकल जाती। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, ठीक है। प्रेम हरि मतलब ईश्वर का प्रेम, ठीक है। और क्या बताया कि यहाँ पर भीना मतलब भीगना, जल मतलब कि जब हरि प्रेम जब होता है, जब ईश्वर से जब प्रेम होता है ना, ठीक है, जब हमारे ज्ञान की आंधी आती है, ईश्वर प्राप्ति की जब आंधी आती है, तब क्या होता है, तो हमारी आंखों से आंसू रिसने लगते हैं, ठीक है। ईश्वर प्रेम में क्या बताया है कि आंधी जब आती है, देखो वैसे भी होता है जब आंधी आती है उसके बाद बारिश होती है, तो वही जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है ना, तो प्रभु भक्त जो होते हैं ना ईश्वर प्रेम में भीग जाते हैं, ठीक है। आंधी के बाद, सरल भाषा में, आंधी के बाद बारिश होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे ही जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, ईश्वर भक्त जो होते हैं वो ईश्वर प्रेम में भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मतलब सूरज, कि कबीर जी कहते हैं जब सूरज प्रकट होता है, उदित भया तम थी ना, जब सूरज उदय होता है तब क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय होता है तब अज्ञानता का नाश हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है ये सब, ध्यान से एक एक पंक्ति सुनेंगे समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाई गई साखियां और सब समझ आ गई। यदि अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। लेकिन अगली कक्षा में मैं आपसे इस साखियों और शब्द के कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले जिनके उत्तर आपको देने, और यदि उन प्रश्नों के उत्तर देने में भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि पानी है हिंदी में अच्छे अंक तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।